चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे दिल्ली एनसीआर की, क्योंकि दिल्ली एनसीआर की जो आबो हवा है वो बेहद ही चिंताजनक स्थिति में पहुंच चुकी है। देखिए, दिल्ली के बाद अब नोएडा की हवा में भी जहर घुलना शुरू हो चुका है। और आपको बता दें कि सुबह दिल्ली के आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 429 तक पहुंच गया। इससे बेहद गंभीर स्थिति मानी जाती है। पूरे दिल्ली का औसत AQI सुबह 6 बजे 332 रहा, जबकि नोएडा में यह स्तर 307 तक पहुंच गया है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली एनसीआर की हवा लगातार खराब बनी हुई है। 20 से 22 अक्टूबर के बीच दिल्ली का AQI 345 से बढ़कर 353 तक पहुंच गया था। नोएडा में भी इस दौरान AQI 325 से बढ़कर 330 तक गया। ग्रेटर नोएडा में भी हालात कुछ बेहतर नहीं है। यहां AQI 314 दर्ज किया गया है, यानी कि दिल्ली एनसीआर से लेकर नोएडा हर जगह इस वक्त हवा में जो जहर घुला है इसने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। क्योंकि देखिए, जब सड़कों पर लोग उतर रहे हैं तो कहीं ना कहीं विजिबिलिटी कम है, जो लोगों को आवाजाही करने में सबसे बड़ी परेशानी बन रहा है। हमारे साथ ग्राउंड जीरो पर भी चलेंगे, लेकिन आपको बता दें कि ITO दिल्ली से संभव शर्मा की आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाते हैं। नमस्कार, इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संभव शर्मा। इस वक्त मैं ITO घाट पे हूं और प्रदूषण का जो स्तर है वो अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा सबसे पहले यहां पर ट्रैफिक मैनेजमेंट की स्थिति दिखाएं, क्योंकि ट्रैफिक मैनेजमेंट एक मेजर की स्थिति होती है। और ITO में पर अगर जाम नहीं है तो ये माना जाता है कि हाँ, दिल्ली की और जगहों पर भी जाम नहीं होगा। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं प्रदूषण की, पोल्यूशन की, तो कुछ फैक्टर्स हैं यहाँ पर, जैसे कि पार्टिकुलेट मैटर 2.5, पार्टिकुलेट मैटर 10, इसकी स्थिति बहुत ख़राब है। और ये सीधे व्हीकुलर इमिशन जिसे कहते हैं, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, उससे ये निकलते हैं। ये बहुत छोटे कण होते हैं जो सांस के द्वारा सीधे हमारे फेफड़ों में चले जाते हैं। इसके अलावा NO2 और SO2 के लेवल, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, इसका भी स्तर काफ़ी बड़ा हुआ इस समय है। क्योंकि देखिए, आनंद विहार की स्थिति सबसे ज़्यादा खराब है, क्योंकि 400 के पार AQI हो चुका है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार है आनंद विहार में। और ऐसे ही कई इलाके हैं जैसे बवाना और कुछ एरियाज़ जहां पर एयर क्वालिटी काफ़ी ख़राब है। लेकिन इसके साथ साथ बात करें कि किन वजहों से एयर क्वालिटी ख़राब होती है, तो देखिए, दीपावली अभी बीती है और पटाखों पर जिस तरह से ग्रीन क्रैकर्स अलाउ किए गए थे, तो उसमें भी एक तरह से थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स को 8 से 10 और एक टाइम फ्रेम में जलाने की अनुमति दी थी। लेकिन देखा गया कि जो फायर क्रैकर्स हैं, जो पटाखे हैं, वो समय सीमा के बाद भी जलाए गए। और ना ही सिर्फ ग्रीन फायर क्रैकर्स, और भी पटाखे जलाए गए जो प्रदूषण ज़्यादा करते हैं। इसके साथ साथ जो व्हीकल्स जो हैं, ये गाड़ियों से निकलने वाला प्रदूषण, ये तो स्वाभाविक है। इसकी तस्वीरें हम अभी दिखा रहे हैं, ये अभी कंट्रोल में है दिल्ली में। फिर और जो फैक्टर्स बचते हैं, जैसे कि पराली का जलना, वो भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर माना जाता है। हालांकि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM ने जो रिपोर्ट पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में सौंपी थी, उसमें गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, और ख़ासकर जो पुरानी गाड़ियाँ दिल्ली NCR में हैं, उससे निकलने वाले धुएँ को एक बड़ा कारण बताया था। और अगर हम इस समय की बात करें ITO की, तो यहाँ पर लगभग 250 के आसपास एयर क्वालिटी, 250 से ज़्यादा ही AQI अभी चल रहा है, और जो कि एक हज़ारदस स्थिति मानी जाती है। और एक ख़राब स्थिति जिसे हवा की कहते हैं, वो मानी जाती है। ये सबसे ज़्यादा उन पर असर करता है जो बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, या जिनको सांस लेने में कोई तकलीफ़ है, एस्थमेटिक हैं, इन सबको दिक्कत करता है। और उन लोगों को मास्क लगाने के लिए कई बार सलाह दी जाती है कि वो मास्क लगा के रखें और अपना रेगुलर चेकअप कराएं। दीपावली के बाद की ये स्टोरी लगभग हर साल की एक ही जैसी होती है, और इस साल भी हवा की गुणवत्ता लगभग वैसी ही बनी हुई है। कुछ फैक्टर्स हैं जिस पे हवा निर्भर करती है, जैसे कि विंड AQI निर्भर करता है किसी भी जगह का, उसमें एक विंड स्पीड एक फैक्टर है। हवा कितनी तेज़ी से चल रही है, अगर हवा तेज़ चल रही है तो वो अपने साथ साथ ये जो पार्टिकुलेट मैटर्स हैं और NO2 SO2 हैं, सबको बहा के ले जाएगी। लेकिन हवा अगर धीरे चल रही है तो वो एक जगह थम जाएगा और उससे सीधा प्रदूषण महसूस होगा। इसके अलावा जैसे कि
सूरज की रोशनी, अगर तापमान कम है तो प्रदूषण की ज़्यादा कण सेटल होते हैं ज़मीन के पास। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जो उस पर प्रदूषण निर्भर करता है। और इस साल ये देखना होगा क्या प्रदूषण उसी तरह से कई जगहों पे 500 के पार भी पिछले साल देखा गया था, तो क्या उसी तरह से बढ़ेगा या कुछ रोक इस बार लगती है, जिस तरह से दिल्ली सरकार क्लेम कर रही है कि इस बार प्रदूषण पर वो चाक चौबंद व्यवस्था कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि प्रदूषण का स्तर कंट्रोल में रहे। ये अभी देखना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु नेगी के साथ मैं संभव शर्मा, ITO से इंडिया न्यूज़ के लिए। तो प्रदूषण से दिल्ली का क्या हाल है, आपने ये रिपोर्ट देखी। अब आपको लिए चलते हैं हरियाणा के पलवल में क्या स्थिति इस वक्त प्रदूषण को लेकर बनी हुई है, आपको दिखाते हैं संवाददाता ऋषि भारद्वाज की रिपोर्ट। गोवर्धन के बाद जिस तरह से वायु प्रदूषण बढ़ा है, कहीं ना कहीं इसमें बम पटाखों का अहम योगदान रहा है, क्योंकि जो सरकार ने किसानों के लिए एडवाइजर जारी की थी कि जो किसान पराली जलाएंगे उनके खिलाफ मामला दर्ज किए जाएंगे। अभी तक पलवल जिले में 2 किसानों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है जिन्होंने पराली जलाई, लेकिन ज़्यादातर किसानों ने सरकार के आदेशों का पालन किया, क्योंकि सरकार ने 1200 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि किसानों को देने की घोषणा की थी। जिला प्रशासन ने किसानों से अपील की और किसानों ने पराली जो कम जलाई है किसानों ने फायदा उठाया है। लेकिन दिवाली और गोवर्धन पर जिस तरह से बम पटाखे चलाए गए उससे एयर पोल्यूशन पलवल जिले में बढ़ा है। लगभग 200 के पार पलवल जिले में इस समय पोल्यूशन है। मैं इस समय नेशनल हाईवे 19 पर खड़ा हूँ, जो दिल्ली आगरा का सड़क मार्ग है। मैं आप देखना चाह रहे हैं कि जिस तरह से जो कोहरा सा होता है, ये कोहरे के दिनों में जो चादर सी होती है, तो इस तरह से रोड पर दिखाई दे रही है। और लोग जो आवागमन करने वाले लोग हैं, 2 पहिया वाहन चालक हैं, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आंखों में जलन और जो दमा के मरीज छोटे छोटे बच्चों को भी सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इसको लेकर लगातार जो एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है, इसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो जो वायु प्रदूषण बढ़ा है, जिला प्रशासन ने एडवाइजर जारी की है कि जो ग्रीन पटाखों का प्रयोग किया जाए, लेकिन उसके बाद भी जिला प्रशासन के आदेशों के बाद भी लोगों ने जो ज़्यादा आवाज़ करने वाले, ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों का। और चलिए आगे बढ़ते बड़ी खबर का रुख करेंगे। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की तैयारी अब तेज हो चुकी है। छठ महापर्व 25 अक्टूबर से